रानी यहाँ पर 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीतेंगी, लेकिन ये तो उल्टी ये तो बिल्कुल उल्टा ही मामला हो गया। और शोभना जी हमारे साथ लगातार बनी हुई है, अनुराग मुस्कान जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आप दोनों को ओवर। देखिए यहाँ जो चंदन और प्रत्युष सबसे बड़ा आंकड़ा बता रहे हैं वो वोट प्रतिशत का आंकड़ा है शोभना। अगर देखा जाए तो बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ा है लेकिन उसकी सीटें कम हुई हैं, यानी कि वो अपने पिछले प्रदर्शन से भी बहुत पीछे है। एनडीए का वोट प्रतिशत 40% है इस बार, और पूरा एनडीए जो है उसका प्रदर्शन अगर देखा जाए तो वो पिछली बार के मुकाबले बहुत पीछे है। अगर आप देखें इंडिया गठबंधन का 26% वोट प्रतिशत है और अन्य का वोट प्रतिशत अगर देखा जाए तो 34%। और इस समय की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि बीजेपी को इलेक्शन कमीशन के अनुसार अपने दम पर बहुमत नहीं है, यानी अगर सरकार बनेगी तो बैसाखी वाली सरकार बनेगी और ऐसे में टीडीपी और जेडीयू जो है वो बड़ी भूमिका में दिखाई देंगे। तो 40% वोट शेयर जो है वो एनडीए का है। एक चीज और बहुत दिलचस्प है, और वो बात दिलचस्प ये है कि 295 का आंकड़ा एनडीए गठबंधन को दिख रहा है। मुझे लगता है राहुल गांधी ने एनडीए का बता दिया था। मुझे लगता है कि इंटरनल सर्वे अगली बार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी से करवाना चाहिए। 295 उनका आंकड़ा था। पवन खेड़ा हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस के नेता। पवन जी, आपने जो दावे किए थे वो काफी कुछ सही साबित हुए हैं, लेकिन उतने भी एक्यूरेट नहीं। 295 से तो अभी आप बहुत ही, और अभी इसमें कोई संशय मेरे मन में तो नहीं जी पवन खेड़ा जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ा है, एनडीए का ओवरऑल आंकड़ा जारी किया है 543 सीटों का, उसमें बीजेपी अपने दम पर बहुमत बनाती हुई नहीं आती हुई दिखाई दे रही है, यानी बैसाखियों वाली सरकार। बीजेपी को अब तक 237 सीटें। पवन जी, आपने अनुराग का सवाल तो सुन लिया है, लेकिन इसमें मैं आपको जोड़ना चाहूंगी। थोड़ा सेकंड को आप जी न्यूज को देंगे, हमारे एआई सर्वे को देंगे। हमने 305 से 315 दिखाई थी तब, जब सारे एग्जिट पोल 400 पार दिखा रहे थे। वैसे मैं आपके एआई सर्वे को उस वक्त थोड़ा मैं संशय की दृष्टि से देख रहा था, लेकिन नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आपका एआई सर्वे वाकई काफी हद तक सही साबित होता हुआ दिख रहा है। अनुराग मुस्कान जी का जो सवाल था कि बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ रहा है, तो चलिए इस बार बीजेपी इसको अपनी नैतिक जीत मान ले, चुनाव में जीत हम रहे। पवन जी, 295 एनडीए का आंकड़ा आ गया है, जबकि राहुल गांधी ने 295 अपना बताया था। तो अनुराग अभी कह रहे थे कि अब बीजेपी को अगली बार सर्वे के लिए राहुल गांधी को रख लेना चाहिए। नहीं, जो भी एग्जिट पोलस्टर्स हैं उन सबको तो अब नौकरी से बाहर कर देना चाहिए। जो एग्जिट पोल वाले हैं वो इस बार समझ में आ गया। मुझे लगता है आपकी तरह सबको एआई करना चाहिए। जो है वो काफी चौंकाने वाले हैं, लेकिन कर्नाटक में जिस चमत्कार की उम्मीद आप कर रहे थे वो नहीं दिखाई दे रहा है। खासतौर पे मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं, हिस्सा है या बिल्कुल ही अब आउटडेटेड है, हमें नहीं मालूम। चलिए उस पर समीक्षा बाद में कर लेंगे पवन खेड़ा जी, लेकिन कहते ये हैं कि दिल्ली की गद्दी उत्तर प्रदेश से होकर के जाती है, वहां का रास्ता वहीं से बनता है। डबल इंजन की सरकार को राहुल गांधी की साइकिल सवारी ने फेल कर दिया। संविधान 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 ये बिल्कुल। राम और एसटी हसन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। एसटी हसन साहब, आपने तो मतलब साइकिल को हाथ ने क्या पकड़ा कि हाथ में साइकिल ने हाथ को बिठाया। आप लोगों ने तो एकदम कमाल कर दिया, और उत्तर प्रदेश की एकदम जिसे कहा जाए एकदम अप्रत्याशित नतीजों की तरफ आप लोग बढ़ रहे हैं। देखिए, हमें पूरी उम्मीद है कि जो नतीजे इस प्रकार देख रहे हैं उससे भी ज्यादा समाजवादी पार्टी को मिलने जा रहे हैं। अच्छा, अभी इससे बिल्कुल हमें 40 से 45 सीटें मिलने का अनुमान है। हालात आप देखेंगे अभी तो 25% तो वोट खुले का बात इन्हें पूछने दीजिए। उत्तर प्रदेश में जनता हालात बहुत खराब था। एसटी हसन साहब, इस प्रदर्शन का सबसे बड़ा आधार क्या मानते हैं आप? लेकिन सबसे बड़ा आधार अपनी हिंदू मुसलमान
के लिए